नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। टॉप 20 रिपोर्टर की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कानपुर में कोल्ड स्टोरेज की बिल्डिंग में अमोनिया रिसाव के बाद धमाका हुआ है। पूरी बिल्डिंग ढह गई है। बिल्डिंग के मलबे में 15 से ज्यादा मजदूर दबे हुए हैं, जबकि 10 से ज्यादा मजदूरों को बचा लिया गया है। अमोनिया गैस का तेजी से रिसाव हो रहा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू के काम में परेशानी आ रही है। कानपुर के शिवराजपुर इलाके में ये कोल्ड स्टोरेज बना हुआ है। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक काफी देर से अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा था और उसके बाद बिल्डिंग में धमाका हुआ। 7 मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अमोनिया गैस के रिसाव को रोकने के साथ इन मजदूरों को कैसे बचाया जाए जो इस वक्त बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के बाड़मेर में सुखोई विमान क्रैश हो गया है। क्रैश से पहले दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकल आए। हादसा बमरौली गांव के पास हुआ। क्रैश सुखोई विमान 3 मकानों के ऊपर जाकर गिरा। मकानों में आग लग गई। विमान रूटीन अभ्यास उड़ान पर था। विमान ने उत्तरलाई एयरबेस से उड़ान भरी थी। प्रशासन हादसे वाली जगह के लिए रवाना हो चुका है। एयरफोर्स की टीम भी मौके पर पहुंच रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस विमान के क्रैश होने के बाद की ये तस्वीरें हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं। 3 मकान पर यह क्रैश विमान आकर गिरा और उसके बाद की ये स्थिति आप देख रहे हैं। ये विमान का मलबा है। ये विमान कैसे क्रैश हुआ, क्या तकनीकी खामी थी, सारी जांच के लिए इस वक्त एयरफोर्स की टीम मौके पर रवाना हो चुकी है और जांच कर रही है। ये मलबा आप देख रहे हैं उत्तरलाई में एयरफोर्स का बेस है और अधिकतर यहीं से रूटीन एक्सरसाइज की जाती है। और आज भी एक विमान यहां से अपनी रूटीन एक्सरसाइज के लिए सुखोई ने उड़ान भरी, लेकिन यह हादसे का शिकार हो गया। राहत की बात यह है कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं और विमान का मलबा इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से जिन मकानों पर ये विमान का मलबा आकर गिरा, विमान आकर गिरा, क्रैश हुआ, छत पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। और संवाददाता मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब सुखोई विमान इस तरह से क्रैश हुआ है, लेकिन वजह क्या रही कि अभी तक कुछ समझ आ पाया है? मीनाक्षी, जो एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है और करीबन 2:30 पर ये Su-30 एयरक्राफ्ट जो कि उतरलाई एयरबेस है एयरफोर्स का, उसके ठीक पास से फ्लाई कर रहा था। ये अभी टेस्ट सॉर्टी में था। 2 पायलट इसके अंदर थे और उसी समय इनको टेक्निकल स्नैग महसूस हुआ, इसलिए खुले इलाके में इन्होंने फोर्स लैंडिंग करते हुए उसे क्रैश किया। उसी दौरान जो दोनों पायलट थे वो सेफली इजेक्ट हो गए। ये एक और बात बताना बेहद जरूरी है कि पिछले दिनों ये 7वां Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि क्रैश हुआ है और इसीलिए भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी क्षति भी है। इस पूरे मामले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है और अब जो टेक्निकल टीम है वो स्पॉट पर है जो कि इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। जी, शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए आपका। इलाहाबाद में भारतीय वायुसेना का एक ट्रेनी हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। बाल बाल बचे दोनों पायलट। ये चॉपर बमरौली एयरबेस से उड़ा था और इलाहाबाद के पिपरी थाना क्षेत्र के कटुहला गौसपुर में लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया। वापसी में रनवे से 3 किलोमीटर पहले खराबी होने के बाद चॉपर की लैंडिंग की कोशिश की गई, लेकिन वो बेकाबू होकर गिर गया। आशंका जताई जा रही है कि इंजन में खराबी के कारण हेलीकॉप्टर गिरा। भारतीय वायुसेना ने फिलहाल इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी।